ये गांधी जी का कुछ पॉइंट है जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। मैं ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जहाँ गरीब से गरीब भी महसूस करे कि यह उसका देश है और राष्ट्र निर्माण की उसकी भी प्रभावी भूमिका है। हेलो गाइस, हम रहते हैं भारत में और मेरा नाम है फलना यादव। और अब हम कॉफ़ी से शुरुआत करने वाले हैं अपने डे को। बट देखो, आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और ये मॉर्निंग नहीं है, ये आफ्टरनून है। तो बाय बाय, चलिए चलते हैं स्टडी के साथ। हम यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और मिलते हैं फिर। कुछ टॉपिक है ना, इस ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपके मन में भी आता होगा कि हम सच में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं तैयारी? ये आपके मन में, आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि आप ये तैयारी कर क्यों रहे हो। क्या ज़रूरत है कि आप ये इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मान लो यूपीएससी हुआ, सीजीएल हुआ, अदर अदर जॉब जो भी हो, है ना, सीडीएस की। तो इसी पे है कि जैसे कि क्यों कर रहे हो आप यूपीएससी की तैयारी? ये क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। क्यों करें यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी? सबके मन में आता है, ठीक है। एक दोहे के अनुसार मैं ये कहना चाहती हूँ। कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए। मतलब आप या तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो समय के साथ आप जीना स्वीकार कर लेंगे, या तो वो व्यक्ति होंगे जो समय को ही बदल देंगे। तो आप समझ जाइए, इसका अर्थ ये है। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि किसी कवि ने कहा है, ये पंक्तियाँ दरअसल कुछ हद तक जीवन के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करती है। सच तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सामर्थ्य की तलाश करता है। उसकी कोशिश होती है कि वह अपनी अभिरुचि, प्रतिभा और रुचि और योग्यता के मुताबिक एक बेहतर और अनुकूल करियर अपनाकर अपने सपनों को पूरा करे। ऐसा करियर जहां उसके अरमानों को उड़ान भी मिले और अपने काम में संतोष भी हो, जहां उसे यथासंभव पूर्णता और सार्थकता का एहसास भी मिले और एक सम्मानजनक जॉब मिले, है ना, जहाँ पे आपको अच्छी जीवन मिले, आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिले। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक तौर पर यह चाह होती है, वह अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए कुछ नया और कुछ अच्छा कर सके। इसका हमेशा उनके मन में ये चाहत होती है, जो उसे एक दिन उपलब्धि के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। डॉक्टर कलाम ने यूं ही नहीं कहा, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। यूं ही तो किसी व्यक्ति की इस कुछ कर गुजरने की चाहत और जिज्ञासा या जीवन की अभिव्यक्ति अपने क्षेत्र में हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई साहित्य, संगीत, कला आदि के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर देश दुनिया में नाम कमा सकता है, तो कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनकर अपने सपने क्षेत्र में पूरा कर सकते हैं, उत्कृष्टता को छू सकता है और राजनीति या प्रशासन के क्षेत्र में उतरकर देश समाज की सेवा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, तो कोई सिनेमा या किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना नाम कमा सकते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्रीय नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की गई ऊंचाइयों को छू लें। जैसे कर्म करते रहो, ये है ना, कर्म करते रहो फल की प्रतीक्षा ना करो, तो उसी पे है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए और फल की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग गो की सिविल सेवा परीक्षाओं के उत्तीर्ण कर भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं का हिस्सा बनना किसी भी युवा के लिए एक बेहतर करियर विकल्प हो सकता है। लाख टके का सवाल यह है कि जब कुछ अच्छा और नया या जीवन के सामर्थ्य बनाने का तथा सम्मानजनक आजीविका को अपनाने के ढेर सारे विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हो, तो सिविल सेवाओं या IAS, IPS, IFS, IRS। मैंने अभी रिवीजन कर रही थी, तो मेरी रिवीजन हो चुकी है, आप देख सकते हो। और उसके बाद अभी हम फिर नोट्स बनाएंगे, तो फिर हम मिलते हैं। अभी के लिए मैं कंटिन्यू, आप सब लाइन पे बने रहें। को ही क्यों चुने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी क्षेत्र या परीक्षा की तैयारी से पहले इस प्रश्न का ठीक ठाक जवाब हमारे मन में ज़रूर होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं। मेरी समझ में किसी भी युवा अभ्यर्थी के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व हो सकते हैं। आइए इन पर कुछ चर्चा करते हैं, जो कि इस क्षेत्र में या परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर के लिए अदम्य इच्छा, लगन, जुनून और जीवट का होना अनिवार्य आवश्यकता है। और यह भी स्पष्ट है कि पर्याप्त मोटिवेशन लेवल और उत्साह के बिना सफलता की राह में अभ्यर्थी के ठहरने और भटकने की गुंजाइश भी रहती है। लिहाजा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से पहले और इसके दौरान ठीक ठाक अभिप्रेरणा और समर्थक सोच की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सिविल सेवाएं जीवन में अभ्यर्थी योगदान बड़ा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं का देश की स्टील फ्रेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश की संविधान के मूल्यों और विधान के प्रावधानों के मुताबिक देश के आम नागरिक के जीवन में जरूर लगभग सभी क्षेत्रों, खेती किसानी, उद्योग, रोजगार, कानून व्यवस्था, रेल और डाक, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, राज्य, संस्कृति, वंचित वर्गों का कल्याण आदि योजनाओं के कार्यान्वयन और समुचित नियमों का माध्यम से बड़े स्तर पर अपना योगदान कराती हैं। सिविल सेवाओं की एक बड़ी खासियत है कि इसके कार्य क्षेत्र में विविधता उपयुक्त विभिन्न क्षेत्रों समेत शायद ही नागरिकों के जीवन का कोई ऐसा पक्ष हो जहां सिविल सेवाएं योगदान न कराती हो। इन तमाम कार्य क्षेत्रों के बेहतर काम कर हम अपनी प्रतिभा एवं योग्यता का भरपूर उपयोग करते हुए देश व समाज के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। सिविल सेवा बनने के पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व हैं। आत्मसंतोष का भाव और अपने अस्तित्व की पूर्णता के करीब पहुंचने की अनुभूति। क्या आपने कभी उस सुख की कल्पना की है जब आप किसी गरीब व बेसहारा वृद्धा के जीवन में प्रभावी बदलाव लाकर उसकी रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू करवा सकें, जब लोग
सेवा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आप वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों, महिला, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, भूमिहीन किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। भारतीय हमारी पॉइंट थी ना, यहीं तक पॉइंट थी, ठीक है। और आगे जो हम बात करने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेगी। तो थैंक यू गाइस। तो अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो धन्यवाद, आप मेरी पूरी वीडियो देखे हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।